हेलो एंड वेलकम टू इजली। माय नेम इज गौरव बसवाल और आज के इस लेक्चर के अंदर हमको एक नई चीज के बारे में समझना है। नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और इस नए चैप्टर के अंदर हमको क्या समझना है, हमको सॉल्यूशन के बारे में समझना है। यानी वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है, हम कहते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे और एक जो मिथ होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद में अपन को समझना है कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद में अपन को ये समझना है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है उसके बारे में समझेंगे और फिर अपन को बात करनी है आइडियल सॉल्यूशन की, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, राउट लॉ की और लास्ट में अपन बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी आई थिंक आपको चीज समझ में आ रही होगी कि हम क्या क्या समझने वाले हैं। अभी आपको इतना नहीं पता कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बट एक चीज आपको डेफिनेटली पता होगी कि सॉल्यूशन क्या होता है। अरे बचपन से अभी तक आपने सॉल्यूशन का नाम बहुत बार सुना है। अब सॉल्यूशन में क्या जो अपन क्वेश्चन देते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन लिखते हैं उसकी बात कर रहा हूं? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री के सॉल्यूशन की। मतलब मैं बात कर रहा हूं वो चीज की जो बनती है किसके मिक्सचर से, जो बनती है जब अपन बात करते हैं, जब अपन किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ में मिक्स कर देते हैं तो वहां पर जो चीज बनती है उसी के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। आप पानी लोगे, पानी के अंदर मान लीजिए आपने नमक भी डाल दिया, तो नमक डालते ही आपने पता है क्या चीज बना दी है, आपने एक सॉल्यूशन बना दिया है। और वो जो सॉल्यूशन है अब वो पहले जैसा नहीं रहा, उस सॉल्यूशन में कुछ चीजें चेंज होंगी। सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है और वहां पर अपन मिक्स कर, अपन को हो सकता है आपने जैसे ही नमक को मिक्स किया तो रिजल्टेंट आपको पानी ही दिख रहा है, लेकिन अब वो सिर्फ पानी नहीं है, वहां पर उसकी जो प्रॉपर्टी है अलग तरीके से काम करेंगी। अब सॉल्यूशन भी बहुत अलग तरीके के होते हैं। कुछ अपने पास में जैसे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। इनके बारे में अपन को समझना है और साथ ही साथ में जैसे मैं बात करूं कि अपन एक मिथ की जो मैं ब्रेक मतलब मिथ जो बस्टर होगा यहां पर, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो बेसिक सी कहानी है सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन मतलब ये, सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, जब अपन एक सॉल्वेंट की बात करते हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को जब मिक्स किया जाता है सॉल्यूशन बनता है। अभी हो सकता है आपकी जो यादें हैं वो धुंधली हो चुकी हो, आपको ये नहीं याद है कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। अभी आपको इतना याद नहीं हो पाया होगा शायद। चलो याद नहीं है तो बता ही देता हूं। सॉल्वेंट, दूसरा क्या है सॉल्यूट। तो आप सभी को पता है सॉल्वेंट क्या होता है। अगर मेरे पास में कोई बीकर है, मेरे पास में क्या है, बीकर है, मान लीजिए यहां पर कुछ भी है, जैसे मान लीजिए फ्लास्क है, ठीक है, फ्लास्क की मैंने ले लिया, तो फ्लास्क के अंदर एक चीज ये है और फिर इसके अंदर मैं कुछ चीज डाल रहा हूं, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट होता है वो किस अमाउंट के अंदर होता है, उसकी जो अमाउंट होती है दैट इज मोर अमाउंट के अंदर वो प्रेजेंट होता है। बात करी जाए सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट होता है हमारा लेस अमाउंट के अंदर। अब अमाउंट में क्या क्या चीज आ सकती है, तो आप जानते हो अमाउंट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स आ सकते हैं, वॉल्यूम आ सकता है, वेट आ सकता है। ये पता नहीं पता आपको कि अमाउंट में क्या क्या चीज आती है। अमाउंट के अंदर हमारा 3 चीज आती है, मोल्स आ सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर उसका वेट आ सकता है, उसके अंदर उसका वॉल्यूम आ सकता है। तो कहने का मतलब सॉल्वेंट वो चीज होती है जिसके अंदर उसका सॉल्वेंट वो चीज होती है जिसका अमाउंट क्या होता है, मोर होता है। यानी अमाउंट मोर, इसका मतलब उसके मोल ज्यादा हो सकते हैं या उसका वेट ज्यादा हो सकता है या फिर उसका वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है। एक और तरीका है जिसके अंदर इसको डिफाइन किया जाता है, सिमिलरली आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो ऐसे कि इसकी लेस अमाउंट होती है, इसके लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे, लेस नंबर ऑफ वॉल्यूम होगा, लेस वॉल्यूम होगा, लेस वेट होता है, ठीक है। अब इसी चीज को अपन ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जैसे अगर इसका डेंसिटी कम हो, लेस डेंसिटी या सॉरी मोर डेंसिटी, अगर सॉल्वेंट के टर्म की बात करें तो मोर यहां पर क्या होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है। यहां पर डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। लेस डेंसिटी मतलब सॉल्यूट वो चीज है जिसकी डेंसिटी कम होती है या फिर जिसकी अमाउंट कम होती है। एग्जाम्पल जरा ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल आप कहते हो, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं।
क्या ले सकते हो, नमक का पानी, मतलब हम ले सकते हैं NaCl प्लस वाटर। अब बताओ जरा कि यहाँ पर NaCl क्या है, वाटर क्या है, ठीक है, बता सकते हो। ऐसे बताओ मुझे कि अगर मैंने C12H22O11 प्लस वाटर को मिक्स कर दिया तो बताओ जरा यहाँ पर सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, क्या आप बता सकते हो, बताना चाहिए। अब इसको देख के, फॉर्मूले को देख के सबसे पहले तो घबराना नहीं है आपको, फॉर्मूले को देख के घबराना नहीं है। अरे बहुत बेसिक सी बात है यार, ये जो फॉर्मूला है ये यहां पर क्या हो गया हमारा, दिस इज माय सॉल्यूट। अरे जनरल केस की बात करो है ना, तो यहां पर ये क्या हो गया, मेरा सॉल्वेंट हो गया। यहां पर बात करी जाए तो इधर क्या होता है, इधर ये सॉल्यूट होता है और मेरे पास में जो वाटर है दैट इज एक्चुअली सॉल्वेंट, वो क्या होता है, मेरा सॉल्वेंट होता है। क्लियर बात है क्या? अरे चीनी बात कर रहा हूं भाई, शुगर है ये, तो शुगर को मैंने मिक्स किया है वाटर के अंदर, तो आप घर पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप बात करते हो कि शुगर जो है वो कम अमाउंट में है जनरल। अब आपका मन करेगा मैं तो वैसा वैसा करूंगा, 100 ml वाटर लूंगा और उसके अंदर मैं 1 किलो चीनी डाल दूंगा। अब बताओ मुझे, अब बताओ इसके अंदर चीनी सॉल्यूट है या नहीं। अरे जनरल केस की बात कर रहा हूं मैं, जनरल केस के अंदर क्या होता है, यहां पर जो सॉल्यूट है वो क्या हो जाएगा, मेरा चीनी हो जाएगी, और वाटर जो है वो मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा। वाटर जो होता है हमारे नेचर में या फिर जब भी अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं वो ऐसे सॉल्वेंट काम में लिया जाता है। किस काम में लिया जाता है, सॉल्वेंट काम में लिया जाता है। लेकिन एक केस होता है, कौन सा वाला केस, जब अपन बात करते हैं एथेनॉल प्लस वाटर की, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको बताओ जरा यार, वाटर क्या होना चाहिए था, मेरा सॉल्वेंट होना चाहिए था, और मेरा जो एथेनॉल है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए था, वो यहां पर सॉल्यूट होना चाहिए था। बट एक्चुअल में जो कहानी होती है, एक्चुअल जो सिनेरियो होता है वो कुछ डिफरेंट होता है। यहां पर हम जब बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है और मोर डेंसिटी जिसकी रहती है उसको अपन सॉल्वेंट कहते हैं। यानी ये मेरा सॉल्वेंट होगा और ये मेरा सॉल्यूट होगा। भाई साहब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वाटर भगवान से लिखवा के नहीं लाया है कि मैं हमेशा क्या रहूंगा, सॉल्वेंट रहूंगा, और जो दूसरी चीज रहेगी मेरे काउंटर वो सॉल्यूट रहेगा। उसको मैंने बस्ट कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब अब अगली चीज समझो, हमारे दिमाग में एक फितूर होता है। क्या फितूर होता है कि जब भी बात आती है सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में एटलीस्ट वन चीज जो है वो कैसा रहना चाहिए, लिक्विड रहना चाहिए। होगा ये दिमाग में चीज कि जो लिक्विड होता है, मतलब अपन सॉल्वेंट की जब अपन बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो उसमें एटलीस्ट वन चीज क्या होती है, वहां पर लिक्विड होती है। अब वो सॉल्वेंट हो सकता है, मेरा सॉल्यूट हो सकता है, ठीक है। एक चीज क्या रहती है, लिक्विड अमाउंट, लिक्विड रहता है कहीं ना कहीं। जनरली आप ट्रीट करते हो सॉल्वेंट को एज अ लिक्विड, और फिर उसके अंदर आप सॉलिड डाल सकते हो, आप उसके अंदर गैस डाल सकते हो, उसके अंदर लिक्विड डाल सकते हो, और वहां पर क्या बनती है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है, और गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है। ये कतई जरूरी नहीं है कि हमेशा वहां पर एक चीज लिक्विड रहेगी नहीं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब बात करते हैं, मतलब उसके बारे में जरा मैं चर्चा करूंगा, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट की ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट, मतलब मेरे पास में सॉल्वेंट है, मेरे पास में सॉल्यूट है, उनकी अमाउंट के बेसिस पर मैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कर रहा हूं। तो स्टार्ट करें, तो यहां पर हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं काफी बेसिक चीजें, आपने डेफिनेटली बचपन में पढ़ी हुई रहेंगी, 10th क्लास में अच्छी तरीके से दे रखी है, ठीक है, 9th में भी दे रखी है, ठीक है। तो ये चीज आपने पढ़ी हुई है, बस एक रिकैप जो जरूरी होता है। देखो मैं आपको डायरेक्टली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताना स्टार्ट कर दूं, बहुत सारी चीज समझ में नहीं आएंगी, बहुत सारी चीजें ब्रेक होंगी आपके दिमाग से, ठीक है। वो अगर मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म नहीं बताऊं, मैं सिंपली इतना सा बोल दूं कि आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है कंसंट्रेशन टर्म, यहां पर पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपने वहीं से पढ़ लिया, तो मैं क्यों पढ़ाऊं, नहीं। एक जब कंसेप्ट को डेवलप करने की बात आती है, जब एक नई चीज को स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर आपको, मतलब हमारा जो माइंड काम कैसे करता है, हमारा जो न्यूरॉन्स है कहीं ना कहीं, मतलब पुरानी नॉलेज, अब दिमाग कैसे काम करता है, पुरानी नॉलेज प्लस नई नॉलेज को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो जब कनेक्शन बैठ जाता है, चीजें अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो वही कनेक्शन मैं डेवलप करने की ट्राई कर रहा हूं, ठीक है, वही कनेक्शन हमको डेवलप करना है, समझ रहे हो। तो बात करी जाए टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, अब आपको खुद बोलना है ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट मैं क्लासिफाई कर रहा हूं। तो मेरे पास में एक टाइप का सॉल्यूशन आता है विच इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा मेरे पास में होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आप कह सकते हो, तीसरा मेरे पास में होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन,
ठीक है, और चौथा मेरे पास में होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस तरीके से सुपर सैचुरेटेड, या फिर मैं एक जो चौथा है मेरे पास में दैट इज अनसैचुरेटेड। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड के बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पे अपन अनसैचुरेटेड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये 4 टाइप के सॉल्यूशन हो गए ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो सबसे पहले आपके सामने मैं लेके चल रहा हूं डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर अमाउंट ऑफ जो हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है दैट इज लेस देन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होती है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके का जो सॉल्यूशन होता है इज नोन एज द डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं कम। तो कम किसकी अमाउंट? हम सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं कि सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में हमने ये कंपेयर किया कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितनी है और यहां पर मेरा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है। ठीक है, दोनों को मैंने कंपेयर किया तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है दैट इज लेस देन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर होगा? फिर दूसरा क्या था? दूसरा मेरे पास में कंसंट्रेट। आपने लैब में, जब कभी आप लैब के अंदर गए हो, 11th क्लास में डेफिनेटली गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि कंसंट्रेट HNO3, डाइल्यूट HNO3, कंसंट्रेट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेट HCl, डाइल्यूट HCl। देखा है नहीं देखा? देखा होगा डेफिनेटली। तो कहने का मतलब दूसरा टाइप क्या हो जाएगा मेरे पास में? दूसरा टाइप यहां पर हो जाएगा कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है? यहां पर कंसंट्रेट सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। उसी को कहा जाता है क्या? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन समझ में आया होगा? जैसे एग्जांपल के लिए आपको लैब के अंदर दिखेंगे कंसंट्रेट HCl। क्या दिखेगा? कंसंट्रेट HCl। इसके टर्म में समझो, जैसे इसके टर्म में चीजों को समझो। कंसंट्रेट HCl का मतलब क्या है एक्चुअल में? तो यहां पर क्या है, कहीं ना कहीं क्या लिखा रहेगा? ये एक्वस रहेगा। तो इसके अंदर क्या चीज है? कंसंट्रेट HCl जो वाटर रखी हुई है कहीं ना कहीं उसमें HCl है और वाटर भी है। अब कंसंट्रेट का मतलब क्या है? यहां पर जो अमाउंट ऑफ जो HCl है वो ज्यादा होगा अमाउंट ऑफ वाटर से, अमाउंट ऑफ H2O से। उसी को क्या कहा जाता है? उसको कंसंट्रेट HCl कहा जाता है। ऐसे ही मैं बोलता हूं अगर कंसंट्रेट H2SO4, इसका मतलब क्या होगा? अमाउंट ऑफ जो हमारा अमाउंट ऑफ H2SO4 है दैट इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ H2O। वाटर की अमाउंट से वो ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। सॉल्यूट क्या है? सॉल्वेंट क्या है? ठीक है, उसकी अमाउंट कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? अब यहां पर देखो, एग्जांपल के मैं ऐसा ले सकता हूं कि मेरे पास में देखो HCl भी क्या है? लिक्विड अमाउंट, लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। दोनों को मैंने मिक्स करा था। दोनों को मैं जैसे ही मैंने मिक्स किया तो मान लीजिए मैंने वाटर को कितना ले लिया? यहां पर वाटर को ज्यादा ले लिया है। ठीक, सॉरी, वाटर को अगर मैंने ज्यादा लिया है और जो मेरा एसिड है उसको कम लिया है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया है कि यहां पर जो एसिड है उसको ज्यादा लिया है और मैंने वाटर को कम लिया है, तो यहां पर क्या दिमाग में आना चाहिए? दिस इज कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पर मैंने क्लासिफाई कर दिया। अब यहां पर बात आती है कि तीसरा टाइप का जो क्लासिफिकेशन मैंने किया था, तीसरा टाइप का जो सॉल्यूशन आपके सामने रखा था वो क्या है? दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है उसका नाम? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन, देखो सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं अब अपने पास में क्या है? सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। एक केस मैंने ऐसा लिया सॉल्यूट की अमाउंट कम थी, दूसरा केस क्या लिया? मैंने सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा कर दी। ठीक है, वो कंसंट्रेट हो गया। ठीक है, अब कंसंट्रेशन कैसे किया जा सकता है वो आगे बात करेंगे अपन। ठीक है, अब एक कंडीशन क्या हो सकती है? मैंने ऐसा कंडीशन लिया कि मेरे पास में एक बीकर है, इसके अंदर ऐसा कर लूं मैं, इसके अंदर सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। अब आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि यार सर आपने बोला अमाउंट, एक चीज मेरे दिमाग में खटक रही है। आपने ये कहा कि मैंने एसिड की अमाउंट ज्यादा ले ली और वाटर की अमाउंट क्या ले ली? कम ले ली। तो सर एसिड हमारा पहले ही हम डिसाइड कर लेंगे दिस इज सॉल्यूट और दिस इज, अगर मैं कह रहा हूं एसिड की अमाउंट मैंने ज्यादा ली है, वाटर की अमाउंट कम ली है, तो एसिड अपने आप क्या हो जाएगा? मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा। सर डेंसिटी का फैक्टर भी और बताया था मैंने, मोर डेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है।
तो एसिड कंपैरिजन में आपको डेंसिटी कंपेयर करनी है वाटर के साथ में, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे वो वाला फैक्टर लगेगा। ठीक है, इसका मतलब कि यहां पर क्या है, अपने पास में एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसे? इस वजह से क्योंकि यहां पर क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो बराबर हो जाता है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के। ठीक है, अब एक केस यहां पर लगे हाथ ये भी देख लेते हैं, जो कि लास्ट वाला था अपना, विच वॉज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, देखो अगर मैं एक सॉल्यूशन की बात करूं, एक लिमिट होती है कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के अंदर कि आप सॉल्वेंट है कहीं ना कहीं इसके अंदर, और आप एक सॉल्यूट अगर मिक्स करना चाहते हो फर्दर, इसके अंदर सॉल्यूट भी था सॉल्वेंट भी था, आप फर्दर सॉल्यूट को मिक्स करना चाहते हो, कुछ अमाउंट इसके अंदर मिक्स करना चाहते हो, तो यहां पर क्या होती है, एक लिमिट होती है कहीं ना कहीं। देखो जैसे आपके पास में इनिशियल सिनेरियो क्या था, समझो सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट की अमाउंट कम है, सॉल्वेंट की ज्यादा है, क्या हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब मैंने स्टार्ट किया मिक्स करना, इसके अंदर सॉल्यूट मिक्स किया, करना स्टार्ट किया, तो यहां पर क्या हुआ, एक कंडीशन बराबर हो गई दोनों का अमाउंट। तीसरी कंडीशन क्या हुई, मैंने और सॉल्यूट मिक्स करना स्टार्ट किया, अब क्या कंडीशन हुई, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो ज्यादा हो चुकी है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से। एक सिनेरियो ये हो। अब एक जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद में जो अपना अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आता है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कभी सैचुरेटेड होता ही नहीं है, मतलब उसके अंदर आप कितना भी सॉल्यूट अमाउंट मिक्स करते जाओ वहां पर कोई लिमिट ही नहीं होती है। मतलब सी जो है वो बेसिकली एक ऐसा सॉल्यूशन है जहां पर आप सॉल्यूट कितना मिक्स करते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। सी जो होता है, समुद्र जो होता है, वो एक तरीके का हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। मतलब यहां पर यह कंडीशन होती है कि आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना भी मिक्स करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, यहां पर कितना मिक्स कर सकते, कोई लिमिट नहीं है। हर चीज की एक लिमिट होती है। आप जब वाटर के अंदर चीनी मिक्स करोगे तो रिजल्टेंट एक ऐसी कंडीशन आएगी, वाटर की अमाउंट बहुत ही कम हो जाएगी और अपना जो चीनी है बहुत ज्यादा हो जाएगी, ऐसा होगा। लेकिन यहां पर ऐसी कंडीशन नहीं आती है, कितना मिक्स कर सकते, कोई लिमिट नहीं है। तो आई थिंक आपको एक मैंने रिव्यू दे दिया कि अपने पास में सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के टाइप क्या होते हैं। अब जो एक चीज की मैंने आपसे बात करी थी कि जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर ये मिथ होता है कि अपने पास में एक चीज लिक्विड होनी चाहिए। क्या ये जरूरी है? मतलब या तो सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो या फिर अपना जो सॉल्यूट है दैट हैज टू बी लिक्विड। इट इज नॉट द कंडीशन। ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन कुछ ऐसी नहीं, यहां पर कुछ भी कंडीशन हो सकती है कि अपना जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, अपना जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है, अपना जो सॉल्यूशन है वो गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास में ये कंडीशन आती है और उसके बेस पर यहां पर क्या इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो इसको मैंने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारा फेवरेबल है, लिक्विड सॉल्यूशन से। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर लिक्विड एज द सॉल्वेंट प्रेजेंट हो। यहां पर देख सकते हो ये सॉल्वेंट है और यहां पर सॉलिड है। ठीक है, तो नाम अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेंट कौन सा है वो उसके बेस पर हो गया। तो यहां पर क्या है, लिक्विड के अंदर आपने सॉलिड मिक्स किया, तो जैसे NaCl वाला एग्जांपल आ सकता है, चीनी वाला एग्जांपल आ सकता है। ठीक है, यहां पर लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स किया, मतलब आपने एथाइल अल्कोहल के अंदर वाटर मिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पर वाटर के अंदर इथाइल अल्कोहल मिक्स कर दिया। ठीक है, अपने पास में गैस और लिक्विड। तो आपने अगला एग्जांपल क्या हो सकता है, आपने जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कहीं ना कहीं कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 गैस मिक्स करी जाती है, उसका एक कंसेप्ट यहां पर पढ़ेंगे जिसको अपन कहते हैं हेनरी लॉ। मतलब जब अपन बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक के फॉर्मेशन की, कोल्ड ड्रिंक कैसे बनाई जाती है, तो कोल्ड ड्रिंक बनाने का एक तरीका होता है, अरे लिक्विड होगा कहीं ना कहीं अपने पास में, उसके अंदर अपन हाई प्रेशर पे CO2 गैस को मिक्स करते हैं उसके अंदर। मतलब जो ढक्कन है बहुत हाई प्रेशर पे बंद किए जाते हैं। क्यों बंद किए जाते हैं, उसके पीछे हेनरी लॉ। कहते हैं ना कि CO2 जितनी ज्यादा रहेगी उसके अंदर फिज उतनी ही ज्यादा रहेगी। नमक डालते हैं तो कहीं ना कहीं निकलती है ना अपने पास में गैस। ठीक है, कोका कोला थोड़ा ऊपर आता है ना। इसका मतलब क्या है, हेनरी लॉ के बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे जाके। लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। अब लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, अब अपने पास में सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब यहां पर सॉल्वेंट क्या होगा, मेरा सॉलिड होगा। एक एग्जांपल क्या हो सकता है, सॉलिड, आपने सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्स करा, सॉल्यूट क्या हो गया, यहाँ पर सॉलिड है, सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, मतलब जो हमारे जितने भी एलॉय होते हैं वो दे आर होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं और दे आर बेसिकली सॉल्यूशन।
अपने पास में जो सॉल्यूशन होता है दैट इज ऑल्सो होमोजेनियस मिक्सचर कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये भी केस अपने पास उसमें किस कैटेगरी में जा सकता है, दिस इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन। यहां पर लिक्विड की बात करें, लिक्विड आपने सॉल्यूट मान लिया और अपने पास सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट हो गया, तो इस कैटेगरी में अपना जो सोडियम अमलगम होता है NaHG, ये भी हमारा किस कैटेगरी में जाता है, दिस इज ऑल्सो द सॉल्यूशन कैटेगरी। अब बात कर ली इनकी, आपने गैस के अंदर लिक्विड मिक्स किया, आपने गैस के अंदर गैस मिक्स करी, तो ये भी क्या हो सकता है, हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। आने वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको डील करूंगा किसके बारे में, कि कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है। जैसे अपन डील करेंगे कंसंट्रेशन होती क्या है सबसे पहली चीज, फिर कंसंट्रेशन होने के बाद में हमने ये समझा मोलैरिटी क्या होगी, नॉर्मेलिटी क्या होगी, फॉर्मेलिटी क्या होती, इसके बारे में अपन को आने वाले लेक्चर के अंदर समझना है। समझ में आई यहां तक? ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं पहले से पता होंगी। अब एक चीज है जो आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं, आप अगर हमारे कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं, ठीक, कोर्स ऑलमोस्ट फ्री है, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या पूरा पूरा फ्री है, तो बस आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम बहुत कीमती है। अगर आपको हमारे बैचेस अच्छे लगते हैं, हमारी जो क्लासेस अच्छी लग रही है, तो आप बेसिकली यहाँ पर अपना जो इजीली ऐप है उसको डाउनलोड करने के बाद में आप क्लास 11-12 को टैप करेंगे तो आपको प्रारंभ और टॉपर बैच इस तरीके से दिखेंगे, दिस इज फॉर 11th क्लास और दिस इज फॉर 12th क्लास। इसको आप टैप करेंगे तो आप अपनी जो जर्नी है डॉक्टर बनने की या फिर अपनी जो पढ़ाई है उसको आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छे जो आपने सपना देखा है, अच्छा मैं कहता हूं डॉक्टर बनूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर बनने से भी जो ऊंची चीज है दैट इज अच्छा नागरिक बनो। एक समाज का एक जिम्मेदार नागरिक अपन को बनना है। उसके लिए नॉलेज जो हो, देखो सबसे पहली चीज है नॉलेज इज द फर्स्ट थिंग। अगर आपने नॉलेज अच्छी ली है ना लाइफ के अंदर, तो आपकी अपनी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी होने वाली है। डॉक्टर तो भाई छोटी मोटी चीजें हैं, डॉक्टर तो बन ही जाओगे, लेकिन एक अच्छा नागरिक बहुत बनना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए अपन को पढ़ाई करनी है और पढ़ाई बिल्कुल दिल से करनी है। कोई भी काम करो दिल से करो, फिर उसका रिजल्ट जो हो वो फिर भगवान के हाथ में है, ठीक है। तो वही चीज है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, मजे से पढ़ाई करो और चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। जितना ऑब्जर्व करो वो चीजों को लाइफ में, मतलब जो साइंस है उसको देखना स्टार्ट करो, अपने आप प्यार होगा चीजों से, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच लेक्चर देखने के लिए।